नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार के प्रमुख आर्थिक घटनाक्रम पे, जहां पे 2023-2024 के अंतर्गत जो भी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल इश्यूज हुए हैं, ठीक है, हम उन सभी पे जो है एक एक करके डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए। सारा पीडीएफ वहां पे अवेलेबल करवाया गया हुआ है, आप उसे डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे हैं बिहार के प्रमुख आर्थिक समसामयिकी 2023-24। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि चीजें स्पष्ट आपको दिखाई दे। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो न्यूज कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है बिहार के पश्चिमी चंपारण के कुमारबाग में, देखिए पश्चिमी चंपारण के कुमारबाग और बक्सर के नवानगर में स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो ये बिहार का जो है ना, ये पहला एसीजेड है। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, तो आपको ये ध्यान रखना है। इससे पहले बिहार में कोई भी एसीजेड नहीं था। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है, आपके लिए करंट अफेयर्स हो जाएगा। और यहाँ पर याद रखना है, कौन सा जगह याद रखना है। देखिए पश्चिमी चंपारण और बक्सर में। ठीक है, अंदर अगर पूछे कि पश्चिमी चंपारण के किस शहर में, तो आपको याद रखना है कुमारबाग में, और बक्सर के नवानगर में। ठीक है, अब देखिए जब एसीजेड घोषित किया जाता है किसी भी क्षेत्र को, ठीक है, तो उससे क्या लाभ होगा, ठीक है, हम ये ध्यान रखें। ठीक है, स्टूडेंट बना सकता है कमीशन। तो कहा जाता है कि बिहार में एक नया औद्योगिक निवेश का माहौल बनेगा। यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है, एक नया औद्योगिक निवेश के लिए जो है माहौल बनेगा, जिससे क्या होगा कि बड़ी बड़ी जो है देसी कंपनियां हो या विदेशी कंपनियां हैं, वो क्या करेंगे, बिहार में अपनी जो है ना यूनिट लगाएंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, रोजगार जो है ना, रोजगार के अवसर जो है ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, और इससे भी देखिए, इससे क्या फायदा होगा कि जब इस तरीके के यूनिट लगते हैं तो बिहार से क्या होगा, निर्यात को जो है प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर कहा गया कि निर्यात को लेकर के यूनिट को, जो भी यूनिट रहेगा उसको 15 साल क्या किया जाएगा, टैक्स में क्या दिया जाएगा, आपको रियायत दिया जाएगा। ठीक है, एसीजेड जो है, जो यूनिट के लिए जो है लाइसेंस की जो है ना जरूरत नहीं पड़ती है। जब आपको एसीजेड घोषित कर दिया जाता है और उस क्षेत्र में अगर आप कोई भी यूनिट लगा रहे हैं तो वहां पे लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, डोमेस्टिक उत्पादों को नहीं देनी होगी कस्टम ड्यूटी। ठीक है, और घरेलू बाजार से पूंजीगत वस्तुओं, कच्चे माल व उपयोगी कलपुर्जों आदि की खरीद पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में क्या मिलेगा, आपको छूट मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे फायदे होते हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि निर्यात बिलों की वार्षिक वसूली नहीं होने पर 5% तक राइट ऑफ करने की अनुमति होती है, और सेज इकाइयों को भूखंड के पट्टे, लाइसेंस पर स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क के भुगतान में भी क्या होता है, आपको छूट मिलता है। तो आपको एसीजेड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्म्स दिए हुए हैं वो आपको ध्यान रखना है। जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। जगह कहां पे, तो आपको दो जगह है, बताइए। पश्चिमी चंपारण, ठीक है, पश्चिमी चंपारण है। ठीक है, और पश्चिमी चंपारण के अगर कौन सी जगह पे बताइए, तो कुमारबाग। ठीक है, ये याद रखना है, कुमारबाग। और बक्सर के बताइए, तो नवानगर। इस तरीके से अगर आप याद रखेंगे ना तो सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि बिहार जो है मछली उत्पादन में आत्मनिर्भरता के करीब पहुंच चुका है। ठीक है, और ऐसा कहा जा रहा है कि 2023-24 में जो उत्पादन हुआ है, ठीक है, वो हुआ है 8.73 लाख टन, लेकिन लक्ष्य बनाया गया है आपका कितना, 8.89 लाख टन का। ठीक है, तो हम जो है अब बहुत करीब पहुंच चुके हैं आत्मनिर्भरता के। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, फैक्ट याद रखना है। सर्वाधिक उत्पादन जो हुआ है दोस्तों, ये हुआ है मधुबनी में। कितना, देखिए 91.78 हजार टन, और न्यूनतम जो उत्पादन हुआ है ये जहानाबाद में हुआ है 1.58 हजार टन। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज पे बात करें। कहा जाता है कि 17 दिसंबर 2023 को बिहार सरकार द्वारा गया, मधेपुरा व खगड़िया में 3 औद्योगिक क्षेत्रों के निर्माण की घोषणा की गई है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, कि बिहार सरकार द्वारा मधेपुरा, गया और खगड़िया में 3 औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण की घोषणा कर दी गई है। अगर हम गया की बात करें तो कहा जाता है कि गया के मानपुर के सादीपुर में औद्योगिक क्षेत्र मानपुर बनाया गया है। और मधेपुरा की बात करें तो मधेपुरा के चौसा के रसलपुर धुरिया के कलासन में औद्योगिक क्षेत्र चौसा बनाया गया है। और खगड़िया में अगर हम बात करें तो पर्वता के सौद में पर्वता औद्योगिक क्षेत्र बनाया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, कि 3 नया औद्योगिक क्षेत्र कहां पे, तो गया, मधेपुरा और खगड़िया में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों, वो है कोसी मेची लिंक परियोजना। ठीक है, अगर हम बात करें इस कोसी मेची
लिंक परियोजना का, तो कहा जाता है कि ये जो दोनों नदियां हैं आपस में इसको जोड़ने के लिए जो है ये परियोजना चलाई जा रही है और इसके माध्यम से कहा जा रहा है कि सिंचाई और बाढ़ को नियंत्रण इस क्षेत्र में किया जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि कोसी नदी के अधिशेष जल को 76 किलोमीटर लंबी चैनल के द्वारा महानंदा बेसिन तक ले जाकर के मेची नदी से क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो कोसी मेची लिंक परियोजना के बारे में आपको पता होना चाहिए और इस परियोजना को लेकर के काफी ज्यादा जो है सरकार के द्वारा बातें की गई है, काफी ज्यादा न्यूज में रहा था ये, तो संभवतः ये प्रश्न यहाँ से इस बार 17वीं बीपीएससी में बन सकता है। ठीक है, तो बड़ी परियोजना है। आगे हम बढ़ते हैं। कहा जाता है कि केंद्रीय बजट 2024 में 24-25 जो केंद्रीय बजट इस बार जो पेश किया गया, इसमें बिहार के राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास के लिए जो है 26,000 करोड़ रुपए का जो है इन्वेस्टमेंट की घोषणा की गई है। और ये जो इन्वेस्टमेंट है ये कौन कौन से एक्सप्रेस पे, कौन कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पे किया जाएगा, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो पटना से पूर्णिया एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा। ठीक है, बक्सर से भागलपुर एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा और बोधगया, राजगीर, वैशाली, दरभंगा एक्सप्रेस वे बनाए जाएंगे। बक्सर में गंगा नदी पर अतिरिक्त 2 लेन का पुल का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि बिहार के राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास के लिए 26,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट की बात की गई है, जो कि केंद्रीय बजट 2024-25 में किया गया है। ठीक है, और ये भी याद रखना है कि कहां कहां पे एक्सप्रेस वे बनेंगे, कहां से कहां तक। ठीक है, यहीं पे बात करें तो कहा जाता है 21,400 करोड़ रुपए की लागत से 2400 मेगावाट का विद्युत संयंत्र स्थापित किया जाएगा। कहां पे, तो पीर पौंती में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करें तो कहा जाता है आमस दरभंगा 4 लेन कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, जिसका शिलान्यास जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है दोस्तों। ठीक है, और यह बिहार का पहला एक्सप्रेस वे है। ठीक है, पहला एक्सप्रेस वे बिहार का जो 7 जिलों से होकर के गुजरेगा। अब वो जिला आपको याद रखना है, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, पटना, वैशाली, समस्तीपुर और दरभंगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न बन सकता है आपसे। ठीक है, तो आमस दरभंगा 4 लेन कॉरिडोर जो है इसका शिलान्यास किनके द्वारा किया गया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। यह बिहार का पहला एक्सप्रेस वे है और यह बिहार के कितने जिलों से होकर के गुजरेगा, तो ये 7 जिलों से। ठीक है, आप नाम याद रखना चाहें तो नाम याद रख सकते हैं। ठीक है, तो दरभंगा औरंगाबाद याद रखना है, गया याद रखना है, जहानाबाद, पटना, वैशाली, समस्तीपुर और दरभंगा। ठीक है, कहा जाता है यह एक्सप्रेस वे दिल्ली कोलकाता नेशनल हाईवे 19 पर स्थित औरंगाबाद के आमस से शुरू होता है। ठीक है, तो ये शुरू कहां से हो रहा है, तो ये औरंगाबाद के आमस से। ठीक है, याद रखना है। कहा जाता है 15 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 4 वंदे भारत ट्रेन की जो है सौगात दिया गया बिहार को। और ये वंदे भारत कहां से कहां तक चलेगा ये आपको ध्यान रखना है। तो पटना से टाटानगर तक जाएगा, भागलपुर से हावड़ा तक जाएगा, गया से हावड़ा जाएगा और देवघर से वाराणसी चलेगा। ठीक है, तो याद रखना है कि 4 वंदे भारत ट्रेन की जो है सौगात दी गई है बिहार को। और ये लेटेस्ट न्यूज है, याद रखना है 15 सितंबर 2024 का न्यूज है, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ये घोषणा की गई। ठीक है, कहा जाता है बिहार में 3 जगह हाई स्पीड रेल का ठहराव की बात किया गया है, ठहराव होगा। जैसे मानपुर गया में होगा, हुकाहू बक्सर में होगा और बिहटा पटना में होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है नेक्स्ट पे कि बिहार कृषि विभाग द्वारा 10 जिलों में सीड हब बनाने की घोषणा की गई है, स्वीकृति दी गई है। अब वो कौन कौन से जिले में किस सीड के लिए जो है ना वहां पे हब बनाया जाएगा, तो आपको याद रखना है वैशाली जो है, वैशाली में गेहूं, मसूर और मूंग के लिए सीड हब बनेगा। ठीक है, गया में अगर हम बात करें दोस्तों, गया में गेहूं और चना से संबंधित सीड हब बनाने की घोषणा की गई है। भागलपुर में अगर हम बात करें तो यहाँ पे गेहूं, राई, सरसों और मूंग से संबंधित जो है सीड हब बनाने की घोषणा किया गया है। नालंदा में जो है गेहूं, मसूर और मूंग से संबंधित सीड हब बनेगा। बेगूसराय गेहूं, राई का सीड हब बनेगा। समस्तीपुर की बात करें तो यहाँ पर देखिए आपका गेहूं, मसूर, मूंग की बात की गई है। पटना गेहूं, राई, सरसों और मूंग। नवादा गेहूं, मसूर, मूंग। दरभंगा गेहूं, मसूर, मूंग और पूर्णिया गेहूं, मसूर, मूंग। यानी कहने का मतलब ये है कि आपके जो 10 जिले हैं, ठीक है, यहाँ पे संभवतः रबी फसल जो होते हैं। ठीक है, तो आप मान के चलिए कि जो आपके एक तो दलहन, ठीक है, दलहन हो गया और आपका गेहूं और आपका तिलहन। ठीक है, ये सारी चीजों पे फोकस किया गया है ताकि जो है बिहार इसके माध्यम से क्या हो, आत्मनिर्भर बने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि गया के शेर घाटी के डोभी ब्लॉक में, देखिए शेर घाटी, गया के शेर घाटी के डोभी ब्लॉक में बिहार के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र की शुरुआत किया गया है। ठीक है, यह अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर के दायरे में आएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, डोभी ब्लॉक में बिहार के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र की शुरुआत होगी और यह अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर के दायरे में रहेगा। ठीक है, कहा जाता है बिहार खनिज संशोधन नियमावली 2024 के अनुसार अवैध खनन पर 10 लाख रुपए का जुर्माना होगा। अगर आप अवैध तरीके से खनन करते हैं तो जो अभी बिहार खनिज संशोधन नियमावली 2024 है उसके तहत आपको आपके ऊपर जो है 10 लाख का जुर्माना लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है बिहार का 5वां रेल पुल
गंगा नदी पर, देखिए कहाँ पे, विक्रमशिला कटरिया के बीच बनेगा, जो कि भागलपुर में है। ठीक है, इसे जो है 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो यह इस प्रकार का जो है 5वां रेल पुल होगा जो गंगा नदी पर बनेगा। ठीक है, तो याद रखना है। कहा जाता है कि पटना के दनियावा में, देखिए पटना के दनियावा में अल्ट्राटेक सीमेंट और सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र में सोना बिस्कुट की यूनिट जो है लगेगी। तो इस तरीके से वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन धीरे धीरे हो रहा है बिहार में। तो चीजें आपको रोजगार के लिए कुछ अवसर वहां पे उपलब्ध हो जाएं। ठीक है, तो दनियावा में अल्ट्राटेक सीमेंट और सिकंदरपुर में औद्योगिक क्षेत्र में सोना बिस्कुट की यूनिट लगेगा। ठीक है, याद रखना है पटना में ये। आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है यूपी के बाद, देखिए यूपी के बाद बिहार दूसरा राज्य है जहां ऑटोमोबाइल सेक्टर में सबसे अधिक लोगों को रोजगार मिल रहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार ऐसा दूसरा राज्य है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है पटना के बाद मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा, भागलपुर में मेट्रो ट्रेन चलाने की बात की गई है। तो आपको याद रखना है, ये क्रम आपको याद रखना है। मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर, ये 4 जिला का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, यानी पटना के बाद ये 4 जिलों में क्या किया जाएगा, मेट्रो की परिचालन शुरू होगा, वहां पे काम शुरू किया जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि सरकार के द्वारा घोषणा कर दिया गया है कि हम अगले 4 जिलों में, कौन कौन सा जिला है उसका नाम आपको, ये जो है आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखने वाला। ठीक है, कहा जाता है कि कर्नाटक की निरानी शुगर्स लिमिटेड द्वारा 86.50 करोड़ रुपए की रीगा चीनी मिल सीतामढ़ी का अधिग्रहण किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा, कर्नाटक की कंपनी है निरानी शुगर्स लिमिटेड द्वारा। ठीक है, रीगा चीनी मिल जो कि सीतामढ़ी में है, उसका क्या कर दिया गया है, अधिग्रहण कर लिया गया है। ठीक है, मनरेगा के तहत बिहार में 245 रुपये मजदूरी मिलेगा अब। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सर्वाधिक जो है हरियाणा दे रहा है 374 रुपया और न्यूनतम जो है अरुणाचल प्रदेश देती है 234 रुपया। ठीक है, तो बिहार में मनरेगा के तहत अब कितनी मजदूरी मिलेगी, तो ये मिलेगा आपको 245 रुपया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि हौजरी निर्माता कंपनी टीटी के सहयोग से बिहटा में मेड इन बिहार हौजरी उत्पादों का निर्माण होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ये फैक्ट याद रखना है। कहाँ पे, तो देखिए याद रखना है, जगह का नाम आपसे पूछेगा बिहटा और कंपनी का नाम पूछेगा तो टीटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है बिहार में कृषि ग्रामीण विकास बैंक खोला जाएगा। ठीक है, बिहार में कृषि ग्रामीण विकास बैंक खोला जाएगा। इस बैंक से किसानों को मध्यम और लॉन्ग टर्म का क्या मिलेगा, यहाँ पे लोन मिल जाएगा। ठीक है, इसका संचालन जो है सहकारिता विभाग की ओर से किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, कृषि ग्रामीण विकास बैंक खोला जाएगा बिहार में। ठीक है, कहा जाता है बिहार में 1 लाख लोगों पर नेशनल हाईवे की लंबाई 4.59 किलोमीटर है और राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो देखें तो ये है आपका 10.36, ठीक है, किलोमीटर राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो 10.36 किलोमीटर है। और अगर बिहार के स्तर पर बात करें कि 1 लाख लोगों पर कितना नेशनल हाईवे की लंबाई है तो 4.59 किलोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार में प्रति लाख आबादी पर बैंकों की 8 शाखाएं हैं, ये भी आपको याद रखना है। प्रति लाख आबादी पर बैंकों की जो संख्या है, शाखाएं हैं, वो 8 हैं। औसत जो है, राष्ट्रीय औसत जो है वो 15 है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और बिहार में प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हुई है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हुआ है बिहार में। तो ये 2023-24 की बात करें तो वर्तमान मूल्य पर 66,828 रुपया और स्थिर मूल्य पे 36,333 रुपया। ठीक है, तो याद रखना है इस बात का। ठीक है, और कहा जाता है 2022-23 में अगर हम बात करें तो वर्तमान मूल्य पर कितना था, तो 59,244 रुपया और स्थिर मूल्य पे बात करें तो 33,763 रुपया। ठीक है, तो ये फैक्ट है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बिहार में प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हुई है, तो इस वर्तमान मूल्य पे पूछ ले या स्थिर मूल्य पे पूछ ले। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं। कहा जाता है बिहार तमिलनाडु को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट बाजार बन गया है। ठीक है, बिहार जो है किसको पछाड़ा है, तमिलनाडु को। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी न्यूज हो जाता है। और यह भारत का सबसे बड़ा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट बाजार बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, बिहार के सभी कॉमर्शियल वाहनों को व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस एंड इमरजेंसी बटन लगाना अनिवार्य हुआ है बिहार के लिए। ठीक है, बिहार में कहा गया है जो भी कॉमर्शियल वाहन है वहां पे व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और इमरजेंसी जो बटन है उस बटन को लगाना अपने गाड़ी में अनिवार्य है। और इससे परिवहन विभाग के कंट्रोल रूम में प्रत्येक वाहनों के लोकेशन की सही जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो किसी प्रकार का कोई भी दुर्घटना होता है तो पता चल जाएगा कि कौन सी व्हीकल किस लोकेशन पर क्या है। ठीक है, आगे बात करते हैं। कहा जाता है कि समस्तीपुर रेल मंडल द्वारा बेरोजगार युवाओं के लिए JTBS योजना शुरू की गई है। और इसके तहत कहा गया है कि इस योजना के तहत 28 स्टेशनों पर टिकट बुकिंग एजेंट तैनात की जाएगी और प्रति टिकट 2 रुपये वह मासिक टिकट पर
₹5 का भुगतान रेलवे द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो आप ये मान के चलें कि अब बिहार में जो है ये आपका जो समस्तीपुर रेल मंडल जो है इसके 28 स्टेशनों पर जो है आपको JTBS योजना शुरू किया गया है और वहां पे क्या रहेंगे टिकट बुकिंग एजेंट को जो है तैनात किया गया है और रेलवे के द्वारा क्या किया जाएगा प्रति टिकट जो है वहां पे ₹2 और मासिक टिकट पर ₹5 का जो है क्या किया जाएगा उनको भुगतान किया जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। कहा जाता है जहानाबाद के बाद अरवल शेखपुरा 100% डिजिटल ट्रांजेक्शन वाला जिला बन गया है। तो पहले स्थान पर पूछा जाए तो जहानाबाद है, दूसरे स्थान पर अरवल, तीसरे स्थान पे शेखपुरा। ठीक है, तो आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं। कहा जा रहा है कि पारिवारिक उपभोग व्यय सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में भोजन के बाद ऊर्जा पर सर्वाधिक खर्च किया जा रहा है। ठीक है, पारिवारिक उपभोग व्यय सर्वेक्षण, ठीक है, इसके अनुसार बात किया जा रहा है कि बिहार में भोजन के बाद जो है सबसे ज्यादा जो खर्चे हैं वो किस चीज पे हो रहा है तो एनर्जी पर हो रहा है। ठीक है, ऊर्जा पे। कहा जाता है कि रूस की सेना को बिहार के हाजीपुर की औद्योगिक इकाइयों से जूतों की आपूर्ति की जा रही है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। हाजीपुर की औद्योगिक जो इकाई है वहां से जो है रूसी सेना को क्या किया जा रहा है जूतों की आपूर्ति की जा रही है। ये जूते -40 डिग्री सेल्सियस तक क्या होगा काम करेगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और कहते हैं यहाँ पे कि राज्य के सभी 38 जिलों में की जा रही है मेगा स्किल सेंटर की स्थापना। ठीक है, तो बिहार के 38 जिलों में मेगा स्किल सेंटर खोला जाएगा, इसकी स्थापना किया जाएगा। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए ये आपका इशूज है, आपको याद रखना है। ठीक है, फैक्ट हो जाएगा इंपॉर्टेंट। कहा जाता है कि जुलाई 2024-25 में पारित केंद्रीय बजट में पूर्वोदय योजना के अंतर्गत 58,900 करोड़ रुपए का फंड बिहार को देने की घोषणा किया गया है। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, पूर्वोदय योजना। ठीक है, और इसके लिए कितना फंड की बात किया गया है 58,900 करोड़ रुपए फंड जो है बिहार को देने की घोषणा की गई है, जिसमें 26,000 करोड़ सड़कों पर खर्च किया जाएगा, 11,500 करोड़ बाढ़ नियंत्रण हेतु किया जाएगा और 21,400 करोड़ पावर प्लांट के लिए खर्च किए जाएंगे। तो अलग अलग चीजों पे खर्च किया जाएगा। कितना तो 58,900 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा और ये योजना का नाम याद रखना है पूर्वोदय योजना। ठीक है, कहा जाता है कि पिरपौंती में 2400 मेगावाट का पावर प्लांट की स्थापना भी किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है पिरपौंती में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे बिहार सरकार द्वारा मखाना के लिए MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा किया गया है, आग्रह किया गया है, इससे GI टैग प्राप्त है। ठीक है, कहा जा रहा है कि बिहार सरकार द्वारा मखाना के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषित करने हेतु आग्रह किया है। किससे किया है तो ये केंद्र सरकार से किया है। ठीक है, कहा जाता है बिहार में देश का लगभग 80 से 85% जो है मखाना उत्पादित होता है। तो ये बात का भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार सरकार द्वारा आम का उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एवं आम उत्पादक किसानों को समर्थन करने हेतु आम विकास योजना शुरू किया है। ठीक है, आम विकास योजना शुरू किया गया है। इसके तहत 60,000 प्रति हेक्टेयर की लागत पर 50% की सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि बिहार सरकार द्वारा आम के उत्पादन बढ़ाने के लिए और उत्पादक किसानों को समर्थन करने के लिए, ठीक है, समर्थन देने के लिए ताकि उनको जो है मोटिवेट किया जाए। ठीक है, उसके लिए आम विकास योजना की शुरुआत किया है और इसके तहत 60,000 प्रति हेक्टेयर की लागत पर 50% सब्सिडी दी जाएगी इनको। कहा जाता है बिहार सरकार द्वारा अवैध रूप से बालू की ढुलाई पर रोक लगाने हेतु GPS लगाना अनिवार्य किया है। GPS लगाना अनिवार्य कर दिया है। क्यों? क्योंकि अवैध रूप से बालू की अगर ढुलाई करती है, ठीक है, बालू माफिया जिनको हम कहते हैं, ठीक है, यह बहुत बड़ा कंसर्न है बिहार में। ठीक है, तो आपको उनके गाड़ी में क्या करना है, ठीक है, कि GPS लगाना अनिवार्य कर दिया गया है इसी गाड़ियों में। कहा जाता है इसके साथ ही वाहनों के चारों तरफ से लाल रंग की 20 इंच की चौड़ी पट्टी वाहन मालिकों को रंगवाना होगा एवं पट्टी के चारों तरफ 6 इंच के साइज में खनन वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या व वाहन संख्या लिखना अनिवार्य होगा। ठीक है, ताकि रात में जो है पूरा दूर से वो क्या हो, चमके। ठीक है, कहा जाता है केंद्रीय बजट 2024 में कोसी नदी जल दोहन व उपयोग हेतु 11,500 करोड़ रुपया जो है आवंटित किया गया है। यह पहली बार है जब बिहार के बाढ़ की समस्या को राष्ट्रीय प्राथमिकता दिया गया है। पहली बार ऐसा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से कमीशन बना सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसके लिए जो बजट में जो आवंटित राशि है वो आपको बहुत ध्यान रखना है। 11,500 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। ठीक है, तो कोसी नदी, देखिए कोसी नदी जल दोहन व उपयोग हेतु, ठीक है, किस चीज के लिए, तो कोसी नदी के जो है जल का जो है दोहन किया जाए और उसके उपयोग कैसे किया जाए उसके लिए जो है 11,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है केंद्रीय बजट 2024-25 में। और ये ऐसा पहली बार हुआ है, तो पहली बार हुआ है तो उसको आप ध्यान रखिएगा, जिससे जो है बाढ़ की समस्या
जहां पे आप कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, तो बिहार की जो है बाढ़ की जो समस्याओं को जो है राष्ट्रीय प्राथमिकता जो है दर्जा दिया गया है अगर। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि कितना इंपॉर्टेंट ये फैक्ट हो जाएगा। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बेगूसराय के बरौनी में हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड के उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया है। ठीक है, कहां पे? तो ये बेगूसराय में किया गया है, बेगूसराय के बरौनी में। ठीक है, हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड के उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया गया। यह संयंत्र यूरिया किसानों को उपलब्ध कराएगा। यह संयंत्र जो है किसानों को क्या उपलब्ध करवाएगा? यूरिया। ठीक है, कहा जाता है कि यह देश में पुनर्जीवित होने वाला चौथा उर्वरक संयंत्र होगा इस प्रकार का। ठीक है, याद रखना इस बात का। कहा जाता है कि नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में पुनर्वित्त, प्रत्यक्ष वित्त व अनुदान के रूप में बिहार सरकार को 10,372.86 करोड़ रुपया वित्तीय सहायता के रूप में दिया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? तो नाबार्ड के द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 में। ठीक है, याद रखना है। कहा जाता है यहाँ पे कि बिहार को एक वर्ष में नाबार्ड द्वारा अब तक सबसे अधिक वित्तीय सहायता दी गई है। पिछले वर्ष 2022-23 की तुलना में 21% की वृद्धि हुई है। तो ऐसा जो है पहली बार है, ठीक है, जो बिहार को इतना ज्यादा राशि नाबार्ड के द्वारा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि नवादा के वारसलीगंज औद्योगिक क्षेत्र में गौतम अडानी की कंपनी अंबुजा कंक्रीट नॉर्थ प्राइवेट लिमिटेड ने 1600 करोड़ रुपए का सीमेंट ग्राइंडिंग इकाई की नींव रखी है। कहां पे? तो नवादा के वारसलीगंज औद्योगिक क्षेत्र। नेक्स्ट कहा जा रहा है थाईलैंड से सीधे गया आने वाली विमान की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो अब डायरेक्ट जो है थाईलैंड से गया क्या आएगा? फ्लाइट आएगा, इसकी शुरुआत कर दी गई है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। कहा जाता है बिहार सरकार द्वारा 20 से 25 साल पुराना पुल पुलिया का हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ऐसा जो है बिहार सरकार द्वारा घोषणा कर दिया गया है कि 20 से 25 साल जो पुराना पुल पुलिया है उसका हेल्थ कार्ड रखा जाए, ताकि उसका प्रॉपर जो है मेंटेनेंस होता रहे। ताकि अभी आज के डेट में आपने सुना होगा कि बिहार में बहुत सारे पुल गिर गए हैं। ठीक है, बारिश के दिनों में बहुत सारे पुल गिरे हैं, तो इसको लेकर के बहुत ज्यादा कंसर्न और एक चिंता की बात है। और सरकार को थोड़ी सी जो है पूरा नेशनल न्यूज बना ऐसा कि बिहार में पुल गिर रहा है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि हेल्थ कार्ड बनाने की घोषणा किया गया है 20 से 25 साल पुराने पुल पुलिया का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार में पहली बार नवीनगर थर्मल पावर प्लांट में अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक पर बिजली यूनिट लगाई जाएगी। ठीक है, और कहा जाता है कि स्टेज 1 में 600 मेगावाट की 3 यूनिट लगाई जाएगी, स्टेज 2 में 800 मेगावाट की 3 यूनिट लगेगी। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। कहां पे? बिहार में पहली बार जो है नवीनगर थर्मल पावर प्लांट में अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक पर। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी जो है आपको याद रखना है, अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक पर बिजली यूनिट लगेगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। कहा जाता है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा जिला स्तर पर सभी योजनाओं एवं कार्यों की समीक्षा कर सभी जिलों के डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की रैंकिंग जारी की गई है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। कहा जाता है कि प्रथम रैंक जो है बांका के अंशुल कुमार, अंक कितने लाए हैं? 56.80। अंतिम रैंक अररिया के अनिल कुमार, अंक कितने लाए हैं? 20.9। ठीक है, कहा जाता है कि बिहार का जल संसाधन विभाग जो है जीएसटी के प्रावधानों को पूर्णतः लागू करते हुए 100% टैक्स डिफॉल्ट फ्री के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला बिहार का पहला विभाग बन गया है। तो विभाग का नाम याद रखना है। कौन सा विभाग है? बिहार का जल संसाधन विभाग जो है जीएसटी के प्रावधानों को पूर्णतः लागू करते हुए 100% टैक्स डिफॉल्ट फ्री के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। ठीक है, तो ऐसा करने वाला पहला विभाग जल संसाधन विभाग है। आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है बिहार में वर्ष 2022-23 की तुलना में वर्ष 2023-24 में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी संग्रह में 18.13% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये भी फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर द्वारा धान की एक नई किस्म सबौर कुंवर की खोज की गई है। ठीक है, किस कॉलेज के द्वारा, किस विश्वविद्यालय के द्वारा? तो आपको याद रखना है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर के द्वारा धान की नई किस्म सबौर कुंवर की जो है खोज की गई है। तो ये फैक्ट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कहा जाता है कि विशेषता इसकी क्या है सबौर कुंवर की कि कम पानी की इसको जरूरत पड़ती है, कम खाद की आवश्यकता होती है और 110 से 115 दिन में ये क्या हो जाता है? तैयार हो जाता है ये धान। और धान पौधे की जो लंबाई होती है वो होती है 100 से 105 सेंटीमीटर का। और झुलसा, अंगमारी और झोंका रोग जो है इसको इसमें नहीं लगता है। ठीक है, ये प्रतिरोधी है। तो आप ये मानकर चलिए कि ये जो सबौर कुंवर जो धान की नई किस्म है इसके बारे में कमीशन पूछ सकता है, प्रश्न बना सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत बिहार सरकार द्वारा प्रत्येक पंचायत में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाएगी। ठीक है, तो याद रखना है पंचायत जो है आपका प्रत्येक पंचायत पर
पंचायतों की संख्या 8,387, ठीक है। वहां पे फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाएगी प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत, ठीक है, बिहार सरकार द्वारा। आगे बढ़ते हैं, फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत बिहार के 33 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी गई है। याद रखना है, 33 रेलवे स्टेशनों को जो है पुनर्विकास की बात किया गया है। कहा जा रहा है नेक्स्ट पे कि राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन के तहत बिहार में मीठी क्रांति यानी शहद उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु केंद्र सरकार ने राज्य के 17 जिलों का चयन किया है। तो मीठी क्रांति किससे संबंधित है, तो यह स्टेटमेंट बना सकता है, ठीक है, तो शहद उत्पादन को बढ़ावा देने से, ठीक है। कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन के तहत बिहार में मीठी क्रांति को बढ़ावा देने के लिए राज्य के 17 जिलों का चयन किया गया है, ठीक है, याद रखना इस बात का। ये 17 जिला जो है दोस्तों, ये आपको नाम याद रखना है, अगर चाहें तो याद रख सकते हैं, कुछ जिलों का याद रखिएगा, ध्यान रखना है। औरंगाबाद, भोजपुर, भागलपुर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, जमुई, किशनगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, रोहतास, समस्तीपुर, सारण, सीतामढ़ी और वैशाली, ठीक है, तो याद रखना है। आगे बात करते हैं कि मुजफ्फरपुर में जैविक खेती से लीची को उगाने वाले 200 किसानों को जियो टैग से जोड़ा जाएगा, जिसपे लीची के उत्पादन का पूरा रिकॉर्ड क्या होगा, दर्ज होगा। इससे किसानों को काफी लाभ होगा। जियो टैग की मदद से देश विदेश में कहीं से भी किसानों को सीधे संपर्क किया जा सकता है, ठीक है। तो मुजफ्फरपुर के जैविक खेती से लीची जो उत्पादन करने वाले जो किसान हैं, वैसे 200 किसानों को जियो टैग से जोड़ा जाएगा, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पटना के सरदार पटेल भवन में बिहार कारा उद्योग के ब्रांड मुक्ति का अनावरण किया गया है। राज्य में 8 केंद्रीय कारा व 2 मंडल कारा में वहां के बंदियों के लिए यानी कैदियों द्वारा 100 से अधिक विभिन्न प्रकार की सामग्री का उत्पादन किया जाता है, जिसे ब्रांड मुक्ति नाम दिया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका मूल उद्देश्य जो है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिए। कहा जाता है कि बंदियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है एवं कारा से मुक्ति के पश्चात मुख्य धारा से क्या करना, उनको जोड़ना है। तो ब्रांड मुक्ति आपको याद रखना है, ठीक है। कहा जाता है कि जो बिहार की जेलों में एक जेल एक उत्पाद की योजना पर भी सरकार कार्य कर रही है, ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि पूर्व मध्य रेलवे द्वारा पाटलिपुत्र जंक्शन पे वंदे भारत ट्रेन के रख रखाव हेतु कोचिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, ठीक है। कोचिंग कॉम्प्लेक्स कहां पे, तो पूर्व मध्य रेलवे द्वारा पाटलिपुत्र जंक्शन पे। कहा जाता है रोहतास के सूखे से बचाने के हेतु कैमूर पहाड़ी से निकलने वाली अफसानी नदी पर जलाशय बनाया जाएगा, रोहतास को सूखे से बचाने के लिए, ठीक है। कहा जाता है कि बालू के अवैध खनन पर रोक लगाने हेतु सोन नदी के पूरे तट की गूगल मैपिंग होगी, इससे ऑनलाइन निगरानी की जाएगी। इस बात का भी ध्यान रखना है। बालू के अवैध खनन पर रोक लगाने हेतु सोन नदी के पूरे तट पर क्या किया जाएगा, गूगल मैपिंग की जाएगी, इससे ऑनलाइन निगरानी किया जाएगा, ठीक है। तो अच्छी पहल है और इससे जो बालू माफिया है उस पर निगरानी रखा जाएगा। कहा जाता है बिहार सरकार ने राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। कहा जाता है कि सारण में सोनपुर प्रखंड के कालू घाट पर गंगा नदी पर अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किनके द्वारा, केंद्रीय पोत परिवहन एवं जलयान मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा किया गया है। सारण में सोनपुर प्रखंड के कालू घाट पर, याद रखना है ये कालू घाट काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि गंगा नदी पर है। अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया है, ठीक है। कहा जाता है कि यह अपने आप में पहला टर्मिनल है जहां काफी संख्या में कार्गो जहाज आएंगे। उत्तर भारत, बिहार व नेपाल को जोड़ने के लिए यह टर्मिनल बंदरगाह काफी अहम है दोस्तों। इसकी क्षमता हर समय 400 ट्रक पार्क करने की है। यह लगभग 13.7 एकड़ में लगभग 100 करोड़ की लागत से बनाया गया है, तो इसका भी ध्यान रखिए। कहा जाता है नाबार्ड के सहयोग से बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में जीआई टैग फैसिलिटेशन सेंटर खोला जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है नाबार्ड के सहयोग से कहां पे, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में जीआई टैग फैसिलिटेशन सेंटर खोलने की घोषणा किया गया है, तो इस बात का भी ध्यान रखना है, ठीक है। कहा जाता है बिहार सरकार द्वारा एथेनॉल का उत्पादन बढ़ाने के लिए मक्के की रकबा बढ़ाने का फैसला किया गया है। सर्वाधिक मक्का का उत्पादन करने के लिए संकर बीज लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्य में लगभग 1.5 लाख एकड़ में मक्के की खेती का विस्तार किया जा रहा है। बिहार में धान, गेहूं के बाद मक्का की खेती किसानों के लिए जीविका का बड़ा माध्यम बन गया है, ठीक है। तो ऐसा जो है बिहार सरकार द्वारा एथेनॉल के उत्पादन बढ़ाने के लिए मक्के की रकबा बढ़ाने के उद्देश्य से जो है किसानों को क्या किया जा रहा है, प्रोत्साहित किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज। कहा जा रहा है इसरो द्वारा तैयार नाइट टाइम लाइट एटलस के अनुसार पिछले दशक 2012 से 21 में बिहार में ऊर्जा के क्षेत्र में 474% की वृद्धि हुई है, जो पूरे देश में क्या है, सबसे ज्यादा है, अव्वल है। वर्ष 2023-24 में विभिन्न पथों की लंबाई जो है, अगर हम बात करें तो देखिए बृहद जिला पथ
जो है 16,181 किलोमीटर, राष्ट्रीय उच्च पथ 6,140 किलोमीटर, राजकीय उच्च पथ 3,638 किलोमीटर। ठीक है, कहा जाता है कि सड़कों की लंबाई में बिहार का देश में जो स्थान है ये 8वां है। पक्की सड़कों की कुल लंबाई में बिहार का देश में रैंक जो है वो 10वां है, याद रखना ये फैक्ट। ठीक है, कहा जाता है कि पथ घनत्व में बिहार का जो रैंक है वो 3रा है दोस्तों। कहा जाता है नेक्स्ट कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बिहार को 10,372.86 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE में बिहार से कोई विनिर्माण इकाई नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जाता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नहरों के किनारे सोलर प्लेट लगाने की योजना को मंजूरी दे दी है और इसे ब्रेडा के द्वारा क्रियान्वयन किया जाएगा। इंप्लीमेंटेशन किसके द्वारा किया जाएगा? तो ब्रेडा के द्वारा। ठीक है, कहा जाता है बिहार में अब स्कूलों के भवन बाला ब्लीडिंग एज लर्निंग एड मॉडल पर बनेगा। ठीक है, बिहार में अब स्कूलों के भवन जो है बाला मॉडल पर बनेगा। ठीक है, तो ब्लीडिंग एज लर्निंग एड के तर्ज पे बनेगा। जितने भी स्कूल हैं बनेगा, जो भवन बनेंगे वहां पे स्कूल का। ठीक है, तो बाला मॉडल पे बनेगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि एनटीपीसी ने कहलगांव में पहली जियो पॉलीमर सड़क बनाई है। ठीक है, एनटीपीसी कहलगांव में पहली जियो पॉलीमर सड़क बनाई है। इसमें सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया है। यह सड़क 2.9 किलोमीटर लंबी है। इसमें फ्लाई एश स्टील प्लांट से प्राप्त ग्रेन्यूलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग्स का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, ये जगह का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एनटीपीसी ने कहलगांव में पहली जियो पॉलीमर सड़क बनाई है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हमने जो बिहार से रिलेटेड जो आपका आर्थिक घटनाक्रम है, जो 2023-24 का जो है इंपॉर्टेंट आर्थिक समसामयिकी है, उसकी हमने चर्चा कर लिया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मित्रों तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वहां पे सारे पीडीएफ हम अवेलेबल करवाते हैं ताकि आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो पढ़ने में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग को ऑल द बेस्ट और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, एग्जामिनेशन नजदीक है। थैंक यू सो मच।